अस्सलामुअलैकुम ख्वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जुल्फ़िकार अली। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, मिस आउट नहीं कीजिएगा क्योंकि आज हम सफ़र करने वाले हैं फ्रॉम हैदराबाद टू लाहौर। चलें चलते हैं रेलवे स्टेशन। ज़िंदगी में पहली बार जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, कभी जाना नहीं हुआ। चलें और लाइव एक्सपीरियंस करते हैं। इसी के साथ हमारी ट्रेन भी आ गई। पहले हमने सोचा कि भाई ये हमारी ट्रेन नहीं है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर गए, और बाद में पता चला कि भाई यही हमारी ट्रेन है और इसी में हमें अपना सफ़र जो है वो शुरू करना है। सो लेट्स गो इनसाइड द ट्रेन। जैसे ही ये रुके और हम जो है वो इतने बेताब हो रहे थे इसके अंदर जाने के। जैसे ही भाई लोग ट्रेन रुकी, हम हो गए कूली साहब के पीछे, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो तो आपको गाइड करने वाले ये कूली होते हैं। तो इन्होंने अपनी ट्रेन में बिठाया और हमने सोचा कि सबसे पहले नमाज़ पढ़ लें, क्योंकि बाद में पता नहीं कहाँ ट्रेन रुके, टाइम मिले ना मिले। तो हमने इशा की नमाज़ पढ़ी, और इशा की नमाज़ के बाद जब हम थोड़ा बाहर आए काफ़ी देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद, तो देखा हम नवाबशाह के रेलवे स्टेशन तक पहुँच चुके थे। या तैयबा, या तैयबा। हमारी ट्रेन ने नेक्स्ट स्टॉप किया रोहड़ी का। थोड़ा बाहर निकल के माहौल चेक किया, और ठंड काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से सोचा कि भाई अब जाकर सो लेता हूँ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये हमारा जो है वो बर्थ है जहाँ पे हमने अपनी नाइट गुजारी, और काफ़ी जो था वो ज़बरदस्त एनवायरनमेंट में। इब्राहिम अभी तक सो रहा है और हम पहुंच गए हैं मुल्तान रेलवे स्टेशन। तो चलते हैं, आपको बाहर के मनाजिर भी दिखाते हैं। तो ये बिजनेस पार्लर ऐसे से लिखा था कराची एक्सप्रेस का। लोग उतर रहे हैं, और रुबाब जो है वो ऑलरेडी स्टेशन में खड़ी है। यार रौनक नहीं खड़ी है यहाँ। ये काम है। वॉश किया जा रहा है। सवारी पे सवार होंगे। साइड स्टेशन की आपको दिखाई और दूसरी साइड स्टेशन की है। और यहाँ पे जो है वो वॉशिंग का अमल जो है वो जारी है, इसलिए हम जो है अंदर हो चुके हैं। मुल्तान रेलवे स्टेशन। यहाँ से कुछ नाश्ते का सामान भी लेंगे। हाँ रुबाब, नाश्ते का सामान लिया है आपने? हाँ, वो तो सुबह को ही कर लिया था। सुबह को रुबाब ने सिर्फ बिस्किट और चाय खाई। ये है, अभी हम पहुँचे हैं साहिवाल के स्टेशन पे। यहाँ पे ट्रेन जो है वो तकरीबन 2 मिनट तक रुकेगी, और उसके बाद जो है वो वापस ट्रेन जो है वो अपनी सफ़र की जानिब रवाना होगी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद यहाँ पे बनी हुई है, और ये उम्मे रुबाब भी इंजॉय कर रही है। और रुबाब को एक फोबिया हो गया, ऐसे लगता है भाई जैसे ही ट्रेन से उतरेगी ट्रेन इसे छोड़ के चली जाएगी। है ना रुबाब, ऐसा है? फाइनली हमने नाश्ता जो है वो साहिवाल से जानने वालों से मंगवा ही लिया, क्योंकि स्टेशन में जो है ना वो खाने की जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी, और ट्रेन में कोई डाइनिंग हॉल नहीं था। लंच डिनर का सॉरी ब्रेकफास्ट करते हैं इब्राहिम और रुबाब के साथ। अभी ओकला स्टेशन पे जो है वो पहुंच चुके हैं, और सामने लोग रील्स बना रहे हैं, कब पार्टी मना रहे हैं, और हमारी ट्रेन यहाँ पे सिर्फ
2 मिनट के लिए रुकिए। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, ऐसे नहीं हो कि गर्मी हो रही है या सर्दी ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल बेहतरीन सा मौसम हो रहा है। और चाहे आप सफ़र में हो या घर में हो या कहीं पर भी हो, हमें अपनी नमाज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह मरियम की आयत में फरमाया, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस्सलात वत्तबउश्शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। तो उनके बाद उनकी जगह वो नाखलफ़ आए जिन्होंने नमाज़ें गंवाई और अपनी ख्वाहिशों के पीछे हुए, तो अनकरीब वो दोज़ख में गई का जंगल पाएंगे। तो इस आयत में अम्बिया कराम के बाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आने वाले नाखलफ़ और नालायक लोगों की 2 खराबियाँ बयान की गई हैं। उन्होंने नमाज ज़ाया की, एक उससे मुराद फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ देना या नमाज का वक्त गुजार के नमाज़ पढ़ना, दूसरा अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करना। यानी उन्होंने अल्लाह ताला की अताअत पर अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की और अल्लाह ताला की अताअत करने के बजाय गुनाह को इख्तियार किया। तो गई की वादी का तारुफ़ ये है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, गई जहन्नम में एक वादी है जिसकी गर्मी से जहन्नम की वादियाँ भी पनाह मांगती हैं। तो नमाज़ छोड़ना बहुत ही बड़ा जो है वो गुनाह है। हम सबको अपनी नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए और चाहे सफ़र में हो या कहीं पर भी हो, हमें अपनी नमाज वक्तन फ़वक्तन अब उसके टाइम पर जो है वो अदा करनी चाहिए। سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء तो फाइनली इतने लंबे सफ़र के बाद हम लोग लाहौर पहुंच गए और ट्रेन से उतरे, अपना सामान उतरवाया और यहाँ पर उतरते ही मैंने देखी भाई कुछ मुर्गियाँ और मुर्गे जो है वो यहाँ पे बाहर घूम रहे थे और काफ़ी प्यारे लग रहे थे, तो इनका भी एक शॉर्ट सा क्लिप बनाया। अब चलते हैं और चल के जो है वो टैक्सी वगैरह करवाते हैं ताकि हम जो है वो अपने घर तक पहुँच सकें और घर पे पहुँच के हम लोग जो है वो आराम कर सकें। أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد। सो होपफुली आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। हमारे मज़े जैसे व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।